ओम नमः। ठीक है, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। देखिए, कर्म सिद्धांत को जो हम कर्माण योग शास्त्र में वही कर्मकांड आदि शास्त्रों में पढ़ते हैं, किस किस गुणस्थान मार्गस्थान में किन किन प्रकृतियों का बंध होता है, किन किन प्रकृतियों का उदय होता है, उदीर्णा या सत्व रहता है, किन किन प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि, उदय विच्छुद्धि, उदीर्णा विच्छुद्धि और सत्व विच्छुद्धि होती है। सब बातें आप और हम पढ़ते हैं। इसको भी बड़ी सरलता से समझने के लिए आचार्य भगवंतों ने, अरे ट्रेन का दृष्टांत लो। ये जो ट्रेन चलती है, हम एक छोटा सा उदाहरण, हमारे यहाँ रतलाम से खंडवा तक तो 14 स्टेशन, ये गुणस्थान है। स्टेशन क्या है? गुणस्थान है। और 3 या 4 ट्रेन मान लो, एक पैसेंजर है, एक एक्सप्रेस है, एक मेल है। और ट्रेन में जो डिब्बे हैं वो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि 8 डिब्बे हैं। किस किस डिब्बे में कितने कितने मुसाफिर है, बस। और वो ट्रेन चलती है, वहाँ कितने मुसाफिर 8 डिब्बों के हैं। आगे बढ़ती है दूसरे स्टेशन आदि, कितने मुसाफिर उतरते हैं, कितने चढ़ते हैं और कितने बैठे रहते हैं। बस उसी ढंग से आत्मद्रव्य 14 गुणस्थान ये स्टेशन है। और 8 डिब्बों की एक ज्ञानावर्णी आदि 8 डिब्बे हैं, उनमें मुसाफिर एक सब एक डिब्बा है 6ठे नंबर का, उसमें 93 मुसाफिर है। ओम नमः। एक 4थे नंबर का डिब्बा है, उसमें 28 मुसाफिर है, आदि आदि यानी। और जो स्टेशन पे आती रुकती जो उतरते हैं उसका नाम तो उदय है, जो चढ़ते हैं उसका नाम बंध है, और जो बैठे रहते हैं उसका नाम सत्ता है। मानो इंदौर स्टेशन पर गाड़ी आ गई, अर्थात कौन कौन स्टेशन पर देखो बंध की विच्छुद्धि जो गुणस्थानों में होती है, सबसे ज़्यादा बंध विच्छुद्धि कौन से गुणस्थान में होती है? बंध विच्छुद्धि पहले में आप कहोगे 16, दूसरे में 25, तीसरे में कुछ नहीं, चौथे में 10। तो सबसे ज़्यादा बंध विच्छुद्धि, जैसे दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि होती है। और उदय विच्छुद्धि यानी उदय विच्छुद्धि 13वें गुणस्थान में 30 की उदय विच्छुद्धि होगी। सत्व विच्छुद्धि अगर लेते हैं तो 14वें गुणस्थान में, 9वें गुणस्थान में 36 प्रकृति की सत्ता से विच्छुद्धि होती है, लेकिन 14वें गुणस्थान में चरम समय में 85 प्रकृतियों की सत्व से विच्छुद्धि होती। तो इन सब बातों से अपन कोई सरलता से कोई भी गुणस्थान को आप ले करके इस दृष्टांत के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लो हम एक गाड़ी 13वें गुणस्थान यानी संयोग केवली स्टेशन पर खड़ी है, बंद की ट्रेन है, 8 डिब्बे हैं, सब खाली। एक डिब्बा है 3 नंबर का, उसमें एक मुसाफिर है, वो भी उतरने वाला, उसने भी बोरी बिस्तर बांध लिए हैं। बाकी सब मुसाफिर उतर गए, 119 मुसाफिर उतर गए। अगर हम वहाँ उदय की अपेक्षा देखें, वो पैसेंजर है उदय, क्योंकि हर स्टेशन पर हर गुणस्थान में उदय विच्छुद्धि होती है। 13वें गुणस्थान में 30 प्रकृतियों की उदय विच्छुद्धि होती है। बाकी 30 प्रकृतियों को छोड़ करके अन्य प्रकृतियों की उदय विच्छुद्धि पहले हो चुकी है। अभी 12 प्रकृतियों की उदय विच्छुद्धि 14वें गुणस्थान में होगी। उदय विच्छुद्धि को भी हम देख सब, तो 13वें गुणस्थान में किसी सत्ता की विच्छुद्धि नहीं होती है। 85 प्रकृतियों का नाना जीव की अपेक्षा, किसी के तीर्थंकर आरक चतुष्क होते हैं, नहीं भी होते हैं, दोनों होते हैं, दोनों नहीं भी होते हैं, आदि आदि। इस प्रकार हम ये गुणस्थानों में अच्छी तरह से और देख सकते हैं किस डिब्बे में कितने मुसाफिर है। जैसे 13वें गुणस्थान में कहा नहीं, सिर्फ एक, तीसरे डिब्बे में एक है। अगर हम उदय की अपेक्षा देखें तो 4 डिब्बे तो खाली हो गए, पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, अंत का 8वां डिब्बा। अब 4 डिब्बे में मुसाफिर है, तीसरे में भी है, 5वें में, 6ठे और 7वें में है। सब मिला करके अभी अघात्य कर्म की प्रकृति है, 42 प्रकृति है उदय के भजन। और सत्व की अपेक्षा देखते हैं, अभी सिर्फ
4 डिब्बे खाली हुए हैं, पहला, दूसरा, चौथा और अंत का। अभी 4 डिब्बे में मुसाफिर बैठे। ये देखो ट्रेन का भी ऐसा नियम है, सरकारी नियम है। अगर मान लो मुसाफिर सब भी उतर गए हो और एक मुसाफिर हो और उसका टिकट हो, तो जहाँ तक का टिकट है वहाँ तक उसको पहुँचाना अनिवार्य है। वो ट्रेन वहाँ तक जाएगी, बंद की ट्रेन है। यानी 10वें में सब मुसाफिर उतर गए, एक मुसाफिर रहा है सिर्फ तीसरे डिब्बे में, लेकिन उसको जाना पड़ेगा 11वां, 12वां और 13वां स्टेशन तक उस ट्रेन को जाना पड़ेगा। आगे बस उसकी समाप्ति है। इसी प्रकार उदय का और सत्व का, उदीर्ण का भी समझना अपने को। ये गतियों की अपेक्षा भी, अपन मार्गना स्थानों की अपेक्षा भी बंद उदय सत्व को अच्छी तरह समझ सकते हैं अपन। अब मान लो गति मार्गना से अपन विचार करते हैं, नरक गति में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है। नाना जीवों की अपेक्षा 101 प्रकृतियों का बंध होता है, वहाँ 19 प्रकृति बंद है, बंद के योग्य नहीं। हम तिरंज गति का विचार करते हैं, तिरंज गति में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है। तिरंज में आरक, द्वेक और तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, 117 प्रकृतियों का बंध होता है। अगर मनुष्य गति में विचार करते थे 120 ही प्रकृतियों का बंध होता है, किसी गुणस्थान नहीं, सामान्य। और देव गति में अगर विचार करते हैं तो 104 प्रकृतियों का बंध होता है। अरे देवों के 104 का उसका कारण बताया आचार्य भगवंतों ने। नारक की मर करके कभी, क्योंकि वहाँ अनासक्त रहता है, वहाँ की द्रव्य क्षेत्र काल भाव आसक्ति का नहीं है, इसलिए मर करके वो सन्नी पंचेंद्रिय गर्भज होता है। अर्थात वो कभी एकेंद्रिय आदि में नहीं उत्पन्न होता है, विकल्प तरह की तो बात ही नहीं। लेकिन देव दूसरे स्वर्ग तक के देव आसक्ति के कारण मर करके एकेंद्रिय में, और बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, प्रत्येक वनस्पति में, इसलिए उनके 3 प्रकृतियों और अधिक 104 प्रकृतियों का बंध होता है। अपन लगा सकते हैं अलग अलग। अरे सभी कर्मों का एक साथ में नहीं लगाओते, एक एक कर्म का विचार कर लो, कोई कठिन नहीं पड़ेगा। एक एक कर्म, अगर हम ज्ञानावरणी कर्म को विचार करते हैं, सभी नारकियों के 5 ज्ञानावरणी प्रकृतियों का बंध होता है। क्योंकि ज्ञानावरणी प्रकृति 5 प्रकृतियों का बंध का प्रत्यय 10वें गुणस्थान तक है, और उनके तो 4 ही गुणस्थान होते हैं। देवों के भी इसी प्रकार 5 प्रकृतियों का बंध होता है, तिरंजों के 5 गुणस्थान होते हैं। ये ध्रुवबंदी प्रकृति उनके भी होता ही, और मनुष्यों के कथनचित, क्योंकि 10वें गुणस्थान तक तो 5 प्रकृतियों का बंध होता है और आगे बंद, इसलिए मनुष्य गति में कथनचित बंध है और कथनचित अबंध है। 11वें 12वें आदि गुणस्थानों में इनका बंध नहीं होता है। ये ध्रुवबंदी प्रकृति है, जब तक इनके प्रत्यय रहते तब तक इनका बंध होता है। ये आरक, द्विक और तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म की बड़ी विचित्र प्रकृति है। तीर्थंकर का बंध 4थे से 8वें के 6ठे भाग तक होता है, बिना सम्यक दर्शन के उसका बंध। सम्यक दर्शन के साथ में जो प्रशस्त भाव, दर्शन विशुद्धादि षोडशांग की भावना, उनसे तीर्थंकर के पादमूल में, केवली शुद्ध केवली के पादमूल में उसका बंध होता है। और आरक दिक का तो अप्रमद दशा में 7वें 8वें के 6ठे भाग तक उसका बंध। आरक का उदय नियम से 6ठे में होगा और तीर्थंकर का उदय 13वें 14वें गुणस्थान में होता है। तो इन सब प्रकृति जो भी बंध की विशेषता है गुणस्थानों में, मार्ग स्थानों में, इसी प्रकार उदय वगैरह के इस तत्व को हमें कर्म सिद्धांत को भी अच्छी तरह से, अरे एक व्यापारिक किराने की दुकान है, हम सोचते वहाँ पर भी दिखता है हमको, वो जो किराने की दुकान वाला है, वो जो अपने दुकान में माल आज लाता खरीद करके, उसका नाम बंद है। जो बिक्रा होता उसका नाम उदय है, और जो स्टॉक में है उसका नाम सत्ता है। हर जगह आप लगा सकते हो। अरे जगन वर्ण इस इंदौर नगरी में इतने नवीन का जन्म हुआ है, उदय है, इतने परलोक चले गए, यानी जो जन्म हुआ परलोक चले गए, वो उदय जन्म हुआ, वो बंध, और जो है वो सत्ता। इस प्रकार हम एक सब्जी खरीदते हैं, ठेले पे खरीदते, मान लो 1 दर्जन आपने केले खरीद लिया, 12 केला,
वो बंद हो गया। क्या उसी समय खाते हैं क्या? आप थैले में लाओगे, रखोगे सप्ताह, फिर खाओगे तो क्या एक साथ में थोड़ी खाओगे? एक केला, और एक केला भी नहीं उसका टुकड़ा कर करके। इसी प्रकार कर्म एक समय प्रबद्ध बंद जाएगा, उसकी आबादा छोड़ करके जितने स्थिति उसके निषेक, फिर एक एक निषेक का उदय आएगा। अगर परिणामों से उसमें अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण नहीं हुआ तो फिर एक एक निषेक का उदय आकर के वो फल देगा। तो ये कर्म सिद्धांत भी बहुत सरल है, अपन उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसी प्रकार भावों को भी, कर्म से भी, भाव तो बहुत 53 भाव, मूल भाव 5 है, और आश्रम भी 57, मूल आश्रम 4 है। उनका भी हम गुणस्थानों में, मार्ग स्थानों में अच्छी तरह से आने विजय, किस गुणस्थान में कितने भाव है, कितने का अभाव हुआ है, आदि आदि। इसी प्रकार आश्रम वगैरह का जैसे 13वें गुणस्थान की चर्चा करी, वहाँ अगर हम भावों की अपेक्षा देखते हैं तो 14 भाव है, 9 क्षायिक भाव है, 3 औदैहिक भाव है, 2 पारणानिक। आश्रम की अपेक्षा देखते हैं नाना जीवन, वही अर्थात 7 प्रकार के अभी योग है। कौन से 7 योग? वो समुद्घात की अपेक्षा है। बाकी 2 मन के सत्य और सत्य और अनुभव मनोयोग, सत्य और अनुभव वचन योग, और औदारिक का समुद्घात करेगा तो फिर औदारिक विष और कारमान। इस प्रकार एक काल में एक ही योग होता है। तो हम भावों का भी विचार कर सकते हैं, आश्रम का भी विचार करते हैं, बंध उदय उदयना सत्व का भी और सत्व विशेष का भी। इस प्रकार संक्षेप में अच्छी तरह से हमको ये आचार्य भगवंत जो भी ग्रंथराजों में ज्ञानी जीवों के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में, सबका अभ्यास केवल जानकारी के लिए, बाकी मूल बात तो अपने को यानी परिणाम को ही संभालना है। परिणाम संभले तो सब संभल गए, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक हमें तो परिणामों की संभाल करना है, यानी उपयोग का संभाल, उपयोग का व्यापार हमारा कहाँ जाता है। ये उपयोग का व्यापार संस्कार से अगर ऐसा व्यापार करता है तो आर्द्रौद्र परिणाम होते हैं। तो हमें आर्द्रौद्र परिणामों से बचना है और ऐसा व्यापार उपयोग का करना है जिसमें धर्म के संस्कार और धर्म ध्यान की प्राप्ति हो जाए। शुक्ल ध्यान तो बहुत ऊंची बात है। तो इन सब बातों का आगमानुसार अच्छी तरह चिंतन मनन करेंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम।